नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका स्टैक्ड बार चार्ट इन योर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले डेटा को ला रहे हैं डेटा फ्रेम में पांडास में, और पांडास में लाने के बाद हम उस डेटा को क्या करेंगे, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय करने के बाद हम उससे एक स्टैक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम डेटा सेट का मैं लिंक इसमें डाल दूंगा आपका वीडियो में, और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कंपेयर करने के लिए या दो चीजों को देखने के लिए डेटा में काम आता है। तो आइए अब हम इसको देखेंगे आपका अपना जुपिटर नोटबुक पे। तो अब हम आ गए आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम बनाएंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इन मैटप्लॉटलिब। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपको मैं अपना डेटा सेट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेटा सेट है जिसमें सिटी, सेल्स और प्रॉफिट है। सेल्स प्रॉफिट्स के को लेकर हम क्या करेंगे, आपका सिटीज के हिसाब से आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे। मैं इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ एक तो ये लोकेशन कॉपी हो गई हमारी। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इम्पोर्ट पांडास SPD, और दूसरी फाइल होगी हमारी इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT। ये मैंने दोनों जो आपकी लाइब्रेरीज हैं इनको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने पर मैं एक डेटा फ्रेम के अंदर इनको सेव करूंगा DF PD। ये हमारा पांडास में ये रीड करेगा, एक्सेल की फाइल है। तो इसको मैं कॉपी करके यहां से मैं फाइल का नाम भी कॉपी कर लेता हूं आपका। ये हमारा फाइल का नाम है। मैं इस फाइल का लिंक आपको डाल दूंगा जिससे लाइक इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रिएट अ डेटा को करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। अब मैं इसमें प्रिंट कर देता हूं, आपका प्रिंट करता हूं इसमें आपका DF। देखिए ये आपका डेटा इसमें आ गया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें हम करेंगे आपका ग्रुप डाटा। सबसे पहले हम ग्रुपिंग कर देंगे क्योंकि डेटा हम चाहते हैं कि इसका मीन निकल जाए, जो दिल्ली है उसका भी एवरेज निकल जाए, सबका एवरेज निकल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्रुप डेटा इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बाय करेंगे डेटा को। सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, आपका सबसे पहले हम लेंगे इसमें सिटीज। तो सिटीज के हिसाब से हम अपने डेटा को ग्रुप बाय करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपका सिटीज, और इन सिटीज को लेने के बाद हम क्या लेंगे, इसमें आपका सेल्स और प्रॉफिट को लेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें लूंगा सेल्स। मैंने डबल खोला है इसमें। यहाँ पे हम लेंगे पहले सेल्स और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम लेंगे इसमें प्रॉफिट। नाम बदल दे के मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका प्रॉफिट। ये हमने यहाँ पे ले लिया है प्रॉफिट। और उसके बाद हम इसका क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली इसका हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कमांड देनी पड़ेगी, और वो कमांड क्या होगी आपकी, डॉट MEAN मीन। क्लोज करेंगे इसको, और उसके बाद लगाएंगे डॉट, ये डॉट लगेगा आपका रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये क्या करेगा, आपका एक इसको ऑर्डर में लगाएगा। शायद इसमें ग्रुप बाय करके कुछ प्रॉब्लम आई है, मैंने यहाँ डॉट नहीं लगाया, तो इसको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं इसको करता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं इसमें नाम देता हूँ आपका ग्रुप बाय का, और चेक करते हैं कि हमारा डेटा ग्रुप बाय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसने हमारे डेटा को ग्रुप बाय कर दिया, हमारे 4 सिटी इनके पास से ग्रुप बाय कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बनाएंगे आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे PLT डॉट बार, क्योंकि हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप अंडरस्कोर डेटा, जो हमने आपका ग्रुप बाय किया है जिसके अंदर। यहाँ लेंगे सबसे पहले हम सिटीज। तो सिटीज को लेने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिटीज को। ये हमारी सिटीज यहाँ से कॉपी हो जाएंगी। थोड़ा ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिटीज लिया है। उसके बाद हम फिर से लेंगे आपका ग्रुप डेटा। मैं यहीं से ले लेता हूं ग्रुप डेटा
और इस बार हम क्या लेंगे आपका, इस बार हम लेंगे आपका सेल्स। तो सबसे पहले हम सेल्स को लेते हैं। ये हमने सेल्स लिया है, इसमें यहाँ पे हमने सेल्स लिया है। और फिर इसमें अगर कलर वलर देना चाहते हैं तो आप कलर वलर भी दे सकते हैं, क्योंकि कलर देना इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कॉमा लगा के लिखेंगे COLOR कलर, और इसके अंदर हम दे देते हैं ब्लू। और इसके बाद हम क्या देंगे आपका लेबल, क्योंकि ये सेल्स का डेटा है तो उसमें मैं लेबल दे दूंगा, आपका लेबल दे देगा आपका सेल्स। और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूं, क्योंकि क्लस्टर्ड कॉलम है तो हमें 2 चार्ट बनाना है, तो मैं दोनों चार्ट ले लेता हूं। और इसमें सिटीज की जगह दूसरे में क्या ले लेते हैं हम, प्रॉफिट। यहां पे मैं कॉपी करता हूं, यहां पे ले लेता हूं आपका प्रॉफिट, और यहां पे लिख देता हूं आपका प्रॉफिट, यहां भी प्रॉफिट। और कलर की ब्लू की जगह मैं यहां पे कलर ले लेता हूं आपका ऑरेंज, ORANG। अब इस चार्ट को अगर हम चलाना चाहते हैं तो मैं लास्ट में जाता हूं, एंड में एंटर करता हूं, सॉरी एंटर करता हूं, और इसमें मैं लिखता हूं आपका PLT डॉट शो, और रन करके देखते हैं। अनमैच हुआ है, कुछ गलती हुई, हम चेक करते हैं, शायद ये सेल्स के बाद हमें, ओके ये थोड़ा सा इसमें हमने क्लोज नहीं करना था, ये हमने यहाँ क्लोज कर दिया, इसको हम हटा देते हैं और फिर इसको रन करते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, ये खुला है, ये क्लोज है। ग्रुप डेटा इज ओके, ब्लू इज ओके, कलर इज ओके। लेबल के बाद हमने कॉमा नहीं दिया है तो ये कॉमा देना जरूरी है, यहाँ पे भी, यहाँ भी कॉमा देते हैं, फिर चलाते हैं। ग्रुप डेटा इज नॉट डिफाइंड, ग्रुप डेटा इज नॉट डिफाइंड बट ग्रुप डेटा इज डिफाइंड है। ओके, ये स्पेलिंग शायद मैंने कॉपी नहीं करी है। ये ग्रुप डेटा लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको हम एरर से ठीक करेंगे। ये हमने कर लिया ग्रुप डेटा। देखिए तो अब ये हमारा एक चार्ट बन गया। अब इसमें हम टाइटल्स और बाकी चीजें दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे आपका टाइटल, PLT डॉट टाइटल। तो मैं टाइटल दूंगा उसमें स्टैक्ड बार चार्ट, सॉरी स्टैक्ड बार चार्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ये हमारा बार चार्ट बन रहा है, क्लस्टर्ड कॉलम बार चार्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। और इसके बाद मैं इसमें दूंगा आपका लेबल्स, PLT डॉट एक्स लेबल। इसके अंदर हम देंगे सिटीज, और वाई लेवल में हम लेंगे आपका वैल्यूज, जो भी हम वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। और मैं लेजेंड भी दिखाना चाहता हूँ। लेजेंड यानी कि अगर मैं इसको इतना ही चला के देखता हूँ तो देखिए इसमें आपका टाइटल आ गया है, नीचे इसकी वैल्यूज आ गई हैं, टाइटल और उसने सब दे दिया है कि क्या क्या सिटीज हैं, क्या लेवल है इसके। अब मैं इसमें लेजेंड भी चाहता हूँ, PLT डॉट LEGEND लेजेंड। तो लेजेंड क्या करेगा आपके चार्ट में, ये आपके लेजेंड बताएगा कि सेल्स कौन सी है और प्रॉफिट कौन सा है। तो सेल्स प्रॉफिट को जानने के लिए हमने इसमें क्या दे दिया है, लेजेंड दे दिया है। तो ये आपका क्या बन चुका है, आपका एक स्टैक कॉलम चार्ट, जिसमें हमें वो सेल्स भी बता रहा है कि कहाँ पे कितनी सेल्स है, और ये भी बता रहा है कि प्रॉफिट कितना है। तो इसमें हमने क्या करा, ग्रुप बाय करा। तो ग्रुप बाय इसमें मेन है कि हम डेटा को पहले ग्रुप बाय कर रहे हैं, उससे उसका मीन निकाल रहे हैं। मीन निकालने के बाद इसको रीसेट कर रहे हैं, डेटा को रीसेट इंडेक्स, यानी कि उसको एक अलाइन कर रहे हैं उसको, डेटा को मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे D है, फिर L है, फिर M है, इस तरह से इसको असेंडिंग किया। ये करना जरूरी है। फिर उसके बाद हम उससे एक स्टैक कॉलम चार्ट बना पाएंगे और अपने डेटा को समझ पाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।